बिरला साहब, आज आपने इंजीनियर शीखे का दौरा किया। लीग भी है पार्लियामेंट में, और उसके अलावा हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है। तो ताज़ियत के लिए आए थे इंजीनियर साहब। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को मग़फ़िरत करें। और इसके अलावा ये भी दुख है कि इंजीनियर साहब जो है वो क़ैद में थे। बारहा हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि इनको रिहा किया जाए, इनको बेल मिले जब तक इनका केस चल रहा है। बेल नॉर्म है इस मुल्क में, और ये नुमाइंदा भी है, एमपी भी है, तो इनके लिए वो नॉर्म तो होना ही चाहिए था। तो मगर बदकिस्मती से वो इंसाफ अभी तक मिला नहीं, और इसी दौरान इनके वालिद साहब की जो है वफ़ात भी हुई। तो वो अफसोसनाक था। इसीलिए इसी हवाले से जो है ताज़ियत के लिए भी आए थे और यहाँ पे बात करने। सिदरा में, जम्मू सिदरा में इनकी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है, मगर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, उमर साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मायूस कुन हरकतें हर रोज़ किसी न किसी हवाले से ये गवर्नमेंट मायूस कर रही है। एक स्टेटमेंट तो कम से कम आना ही चाहिए था, उस जगह का दौरा तो करना ही चाहिए था, वजाहत तो आनी ही चाहिए थी। अगर ये रोक नहीं पा रहे, कम से कम ये तो बताए कि इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, ताकि हम ही उनसे लड़े। अगर ये ख़ुद लड़ना नहीं चाहते, वरना इनकी ज़िम्मेदारी है, या किस बुनियाद पे हुआ, हक़ाइक़ लोगों के सामने रखे। ये गवर्नमेंट हर दिन मायूस कर रही है, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम इस गवर्नमेंट से हर दिन मायूस हो रही है। ज़िम्मेदारी है इनकी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इस वक्त इनसे उम्मीदें लगाना ये बेजा नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसके लिए इनको वोट दिया था। तो बदकिस्मती है, जैसे कि आपने कहा, एक स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं आ पाया है। वो इनकी इनेबिलिटी को, इनकैपेबिलिटी को जाहिर करता है। एलजी साहब की तरफ से एक बयान आया स्टेटहुड के हवाले से, किस तरह आप वो देखते हैं? क्या बयान आया है? वो स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएंगे आने वाले वक्त में, तो किस तरह वो देखते हैं? तो वक्त बताए कब, और मुझे ये बताए कि स्टेटहुड के अलावा जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई 2019 में, उसके हवाले से कब बात होगी। उसके हवाले से जम्मू कश्मीर के आवाम के जो जज्बात है, उसकी कब कदर होगी। जो डाका मारा गया 2019 में स्टेटहुड के साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस पे, वो प्रोटेक्शंस कब वापस मिलेगी, जिसका हम नुकसान उठा रहे हैं। अब ज़मीनें महफूज नहीं है, जॉब्स महफूज नहीं है, रिसोर्सेज हमारे महफूज नहीं है। हमारे कल्चर पे क्या हो रहा है, आपने शराब के हवाले से देखा होगा, किस तरह से शराब आम करने की कोशिश की गई। तो वो सब कब रोका जाएगा, हमें वो प्रोटेक्शंस कब वापस दी जाएगी। स्टेटहुड जिनकी लड़ाई है वो उनके साथ लड़े, और उनके लिए भी जिन्हें वो जवाब देते हैं, उनके लिए भी कोई वाज़ेह बात नहीं है कि स्टेटहुड कब किस डेट पे वापस मिलेगा। 2-3 दिन से लगातार कॉकरोच चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा वायरल। अभी एक स्टेटमेंट आया, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड किया गया है, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? हर किसी डिसेंट को यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है रोका जाता है, ख़त्म किया जाता है। कभी अदालत के ज़रिए, कभी पुलिस के ज़रिए, कभी अकाउंट सस्पेंड करने के ज़रिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो वो ख़त्म की गई है, राइट टू डिसेंट जो है वो ख़त्म किया गया है। कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं था। ये जो कॉकरोच नाम पे जो मूवमेंट चली, एक सटायर था, मगर एक सीरियस सटायर था, एक मूवमेंट थी सटायर के बुनियाद पे, जिससे अभी की हालत जो है हिंदुस्तान में, जो इंस्टीट्यूशंस की हालत जो है, चाहे वो अदलिया हो, एग्जीक्यूटिव हो, पुलिस हो, उसके बारे में अक्कासी करता था, और लोगों के की नाराज़गी को ज़ाहिर करता था कि किस हद तक लोग इस इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग से नाराज़ है। अब उसे भी सस्पेंड करके वही डिसेंट को ख़त्म करने की बात है, डिसेंट को रोनने की बात है। एक डिक्टेटर जो नॉर्थ कोरिया के तर्ज पे जो हुकूमत चलाता है, वही तर्ज जो है बदकिस्मती से इस डेमोक्रेसी में आरएसएस और बीजेपी की रजीम में चल रहा है। इस तरह की मूवमेंट्स आप दबा सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। जितना भी आप दबाएंगे उतना ज़्यादा उठेंगी इस तरह की मूवमेंट्स। और मैं चाहता हूँ जवान जो है, जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, वो बिलखुसूस ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स मोबिलाइज़ करें डेमोक्रेटिकली, पीसफुली। और इसी तरह से, जिस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव आइडिया है,
اسی طرح سے موبلائز ہو، پیسفلی، جینوئنلی، ڈیموکریٹکلی موبلائز ہو اور اس ڈکٹیٹرشپ